ओके, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और इस लास्ट टॉपिक को मैंने एंड के लिए इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि बहुत थोड़ा सा टॉपिक है। ये 2-3 मिनट में हम जल्दी जल्दी इसको कवर अप करते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है कि ना, लार्वल हमें अगर लार्वल के अंदर हमारे साथ ये सीन हो रहा होता है कि ऊप्स के अंदर जिस तरह से हम एक क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो लार्वल के अंदर में बार बार उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने पड़ते। लार्वल को ऑब्जेक्ट्स बनाने के बजाय लार्वल को पता होता है कि ये इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ आ रही है? वरना हमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बार बार ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ राउट पोस्ट किया ना, तो मैंने आपको बोला कि राउट पोस्ट जब भी करोगे तो वहाँ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लिखना है, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट लिखना है। ओके, यूजर कंट्रोलर में जाके हम देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ रिक्वेस्ट, ये उसका रिक्वेस्ट लिखा हुआ। अब अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो उसको यहाँ पे ये समझ ही ना आता। ओके, उसको ये समझ ही ना आता। अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती ना तो पता क्या कहती? वो कहती कि इस लाइन को लिखने के पहले तुम पता कौन सी लाइन लिखो, इस लाइन को लिखने से पहले तुम ये लाइन लिखो। अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो वो यूं कहती, वो कहती तुम लिखो डॉलर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू, डॉलर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू, फिर ये। ओके, अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो वो कहती कि तुम पहले यूं करो, एक ये रिक्वेस्ट एक क्लास है। ओके, ये रिक्वेस्ट एक क्लास है, इस रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ओके, इस रिक्वेस्ट क्लास का एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करो। ओके, वरना पहले वो यूं बोलती कोई और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो। हाँ, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, अब आई कांट लाइक के अब ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाऊं। ये भी आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं, बस सर ने एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बोला हुआ है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बस इतनी सी चीज़ है कि लारेवल कहती है कि अगर आपकी कोई क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट इस तरह से न्यू करके ऑब्जेक्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लारेवल को ऑलरेडी पता है कि वो क्लास है। तो अगर आप सिर्फ इतना लिख दोगे ना रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, तो लारेवल को पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक क्लास है। ओके, तो लारेवल को ये ऑलरेडी पता है। अगर आपके लाइक के एग्जाम में आ जाए तो आप यही एग्जांपल दे सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कि एवरी क्लास हैज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, बट इन लारेवल आपको अपने फंक्शंस के अंदर स्पेसिफिकली एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ओके, लारेवल ऑलरेडी नोज अबाउट द ऑब्जेक्ट। ये इसकी लाइक के वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि ना, लारेवल कैन इंजेक्ट any class that it knows about it. um, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे जहन में एक एग्जाम्पल आ रही है। अगर आप फूड पांडा से ऑर्डर करते हो कुछ, ओके, आपने फूड पांडा से कुछ ऑर्डर किया, तो वो ऑर्डर आपको आके डिलीवर हो गया, इंजेक्ट हो गया आपके पास आके, डिलीवरी हो गई, इंजेक्शन हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये इस टॉपिक का नाम है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो आपके पास आके डिलीवर हो गया। ये यही काम लारेवल करता है। यूं नहीं हो रहा कि आपने फूड पांडा का ऑर्डर किया, फिर आप फूड पांडा के दफ्तर में भागे या फिर जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया उधर भागे, वहाँ आपने अपना बर्गर बनाया, फिर आप घर आ गए, फिर जो बर्गर आपने वहाँ बनाया था उन्हें ऑर्डर कर दिया। ऐसे तो नहीं होता ना। वो बर्गर तो वहाँ होटल वाले खुद बनाते हैं ना, रेस्टोरेंट वाले खुद बनाते हैं, वही भेज देते हैं आपको, आप तो सिर्फ ऑर्डर करते हो। दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आपने जस्ट अपनी रिक्वेस्ट को ऑर्डर किया यहाँ पे कि ये मेरी क्लास है, उस क्लास की मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए। ओके, और वो रिक्वेस्ट आपको मिल गई। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक और लाइन पीछे कि रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस request is equal to new request. Instead of writing this, you can just write it directly here. Okay, request request. और लारेवल को पता होगा, लारेवल लारेवल क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देती है हर फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली। बस यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कि यू डोंट क्रिएट समथिंग इनसाइड अ फंक्शन। ओके, आप कोई फंक्शन के अंदर कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, लारेवल आपको वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है।
ओके, लारावेल आपको वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोवाइड कर रहा है।